Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start our new chapter, United Nations. This is our third chapter according to our book. So first of all, we would like to talk about UN. As you know that it's a short term for United Nations. UN means United Nations Organizations, जिसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा. एक्चुअली द नेशन विच इज़ यूनाइटेड, विच हैज़ यूनिटी, इट मीन्स दैट इट इज़ यूनाइटेड. सो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स दैट कि ये कोई किसी मुल्क का नाम नहीं है यूनाइटेड नेशंस, but it's an organization, an international organization, and it was founded in April 1945. Means before 2 years from the establishment of Pakistan. Pakistan came into being in 1947, but it was founded in 1945 in the month of April after World War. I would like to draw your attention towards World War so that you can get a good idea about it. If we talk about World War, so First World War and Second World War. First World War was started in 1914 and ended in 1918. So that was the duration of First World War. Similarly, if we talk about Second World War, World War II, so it started in 1939 and it ended in 1944, or you may say that 45. So that was the duration of Second World War. तो दो जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर को हम उर्दू में जंग अजीम कहते हैं, ये दो जंग अजीमें जो दुनिया में हो चुकी हैं. एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन पीपल रियलाइज्ड दैट दे हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, हज़ारों लोगों को कत्ल किया जा चुका था, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मिलियंस ऑफ पॉन्ड्स वर डिस्ट्रॉयड एंड डिमोलिश्ड. जायदादें तबाह हो चुकी थी, अक़वाम तबाह हो चुकी थी. सो एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, people of the world, nations of the world united and they decided to found an organization which could sustain peace in the world. कि मज़ीद जंगों का सिलसिला जारी ना रहे और वो कत्लो गारत जो अब जारी है और जिससे हमारा नुकसान होता जा रहा है, इट शुड बी स्टॉप, वो रुकनी चाहिए अब. सो दे फाउंडेड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम यूएनओ कहते हैं, इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर. इफ़ यू टॉक अबाउट द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ, सो इट इज़ इन न्यूयॉर्क. नेशंस यहाँ पर जमा होती हैं, अक़वाम, और यहाँ बैठकर वो अक़वाम मुत्तहिदा के अहम फैसले करते हैं, वो इश्यूज़ डिस्कस करते हैं जो रिलेट करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज से. इफ़ यू टॉक अबाउट द एम्स ऑफ यूएनओ, मीन्स व्हाट इज़ द पर्पस behind the formation of this organization, क्या मकसद है, क्यों बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर 3 aims I wrote over there. First is deals with corals. First aim of UN is to deal with corals, झगड़ों से निमटना और उनको हल करना. So is it necessary or is it compulsory for UN to deal with coral? Yes. ये ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे झगड़े होते हैं जिनको अगर फ़ौरन हल ना किया जाए, सो इट कुड लीड्स टू वॉर, जंग की तरफ ले जाते हैं. वो छोटे झगड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं और जिसकी वजह से कत्ल व गारत और बढ़ जाती है और जुल्म और ज़्यादती और हो जाती है. सो द फर्स्ट एम ऑफ UN is to deal with corals. It is included in the duties of UN. If we talk about the second aim of UN, so second aim of UN is to prevent wars. ये इसी से रिलेट करता है, जंगों को रोकना. जो
कत्ल गारतगरी का मैदान गर्म हो चुका है, उसको रोकना। ये एक तो ये कि दिस कुड बी द रीज़न टू लीड वॉर, इसकी वजह से जंग हो सकती है। सेकंड इज़ दैट टू प्रिवेंट वॉर, वार हो चुकी है, हो रही है, और उसको रोकना ताकि मज़ीद कत्ल गारत ना हो और लोग अपना नुकसान ना करें। If you talk about third aim or third duty of UN, so third duty is to fight against poverty, ignorance, disease and social and political injustice. गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ना यूएनओ की जिम्मेदारी है, इसकी ड्यूटीज़ में शामिल है, इसके एम्स में शामिल है, इसके पर्पस में शामिल है कि इन्होंने यूएन सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि सिर्फ झगड़ों को निपटाया जाए या सिर्फ जंगों को रोका जाए, बल्कि दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट का काम भी करना है। सो द थर्ड पर्पस एंड थर्ड एम ऑफ यूएन इज़ टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। जहाँ गुर्बत है, बेसिक नेसेसिटीज़ आर नॉट फाउंड ओवर द अर्थ इन सच टाइप ऑफ रीजन्स एंड कंट्रीज, establishment of financial causes is the duty or aim of UN. Similarly, ignorance के खिलाफ, जहालत के खिलाफ लड़ना means to promote education is the duty of, is the aim of UN. To fight against diseases. आप देख सकते हैं कोरोना वायरस और इस तरह की और भी बहुत सी बीमारियां, तो fight against such type of diseases which can spoil nations and people. So fight against these type of diseases, every type of disease is the aim of UN. Similarly, social and political injustice, जहाँ कहीं injustice है, cruelty है at the ground of social level or political level, so to solve such type of issues is also the responsibility and aim and purpose of the UN. We can understand here the example of Kashmir issue. So to solve Kashmir issue politically or with justice is the responsibility of UN. So there are many points are included in this chapter, but I discussed over there only some points. In upcoming video you will be able to learn more points. Thank you very much.